सामाईन मोहतरम, हमारा आज का सिलसिला उर्दू अदब के शाहकार अफसाने। अब जो अफसाना हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है कफन। अदीब जनाब प्रेमचंद। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी विद्या दर्द ज़ह से पिछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज़ब हो गया था। गीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधो दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम गेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधो इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिल्म पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो गेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधो बाजार में बेच जाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांवों में काम की कमी ना थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक जरूरत ना होती। ये उनकी खल्की सिफ़त थी। अजीब जिंदगी थी उन लोगों की। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी उड़ानी ढांके हुए, दुनिया के मकरों से आजाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 एक तोड़ लाते और रातों को चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधो भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधो की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दन की बुनियाद डाली थी। बसाई करके, घास छील कर वो सेर भर आटे का भी इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने बुलाता तो बेनियाजी शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत उसकी, चुड़ैल का फंसाओ होगा और क्या। यहाँ तो उज्जा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधो को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका अघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सूंठ गुड़ तेल कुछ तो नहीं है घर में, सब कुछ आएगा, भगवान बच्चा दे दो।
जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही सब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारेगुल बाल थे, वहां इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात ना थी। हम तो कहेंगे कि गेसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले छात्रों की फितना पर्दाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, इसमें यह सलाहियत ना थी कि छात्रों के आईन अदब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगश्त नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम किसानों की इसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें कुछ ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जुबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जुबान और तालू और हल्क को जला देता था, और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां इसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। गेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई, और असली घी की स्टिपनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल महकती कचौरियां डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, तिप्पल को हाथ से रोके हुए थे, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की क्या सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधो ने उन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। तो सबको कफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में कफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े अज्जर कुंडलियां मारे पड़े हों, और बदिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधो भागा हुआ घेसू के पास गया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने याहुसारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे। मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा उसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की इल्लत थी, वादा पर काम पर ना आने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घेसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गांव में रहना चाहते।
गिस्वा ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी बपत हो गई। माधो की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही। आधी रात तक हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया, और सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहिब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख सड़ा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हराम खोर कहीं का, बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तावन व करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताकत तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहिब ने 2 रुपया दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। घेसू जमींदार के नाम से ढंडोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया और किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घेसू और माधो बाजार से कफन लाने चले। उधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कलब औरतें लाश आ आकर देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उससे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधु। माधु बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपया मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक के शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए, और जरा देर तक दोनों तजब्जब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने एक बोतल शराब की ली, कुछ गजक, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुजियां पहम पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधो आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को बेचारों को क्यों दे देते हैं, कौन देखता है, परलोक में मिलता है कि नहीं। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों क्यों दे देते हैं, कौन देखता है, परलोक में मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे। लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे कि रुपया कमर से खिस गया, बहुत ढूंढा नहीं मिले। माधो भी हंसा, इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपट कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधो लपक कर 2 तपलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपया खर्च हो गए। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। ज़ौफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा। माधो ने फर्के अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी हो, उसे बिखंड ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हा के बाद माधो के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही।
गेसू ने इस तिफलाना सवाल का जवाब ना दिया, मादो की तरफ पुरमलामत अंदाज में देखा। जो वहां हम लोगों से वो पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते हैं। माधो को यकीन ना था, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। गेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो रुपया हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आए थे सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए, शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जीस की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है, या जिंदा दरगोर। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजा ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारग होकर माधो ने बची हुई पूरियों का पितल उठाकर एक एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गस्ना निगाहों से देख रहा था। और पीने के गुरूर, वलवला और मसरत का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बिखंड में जाएगी दादा, बिखंड की रानी बनेगी। गेसू खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बिखंड में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते वक्त हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बिखंड में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग बदला। तलोन नशे की खासियत है, यास और गम का दौरा हुआ। माधो बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी तो कितना दुख झेल कर। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। गेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त गई, कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी बागवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठिगनी क्यों नैना झुमका दे ठिगनी। सारा मैखाना महवे तमाशा था और ये दोनों महकश महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशा से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।